ओंकारमेन्द्रसंयुक्तं नित्यं ज्ञायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलसत्सुमनोकप्रक्षालितसकलभूतलकलङ्कां निर्विरूपासिततीर्थां सरस्वतीर्तनोन्वितम् अज्ञानतिमिरान्तां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलविद्वांसं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनपरिवर्तकं शास्त्रं श्री रत्नकर्णश्रावकाचार्यां वेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री श्रवणदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणदेवाः तेषां चोषामासादाचार्य प्रवर श्री समन्त्रवत्देवस्तं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दपादायो जयधर्मो सुमंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्राणं सर्वधर्माणां जैनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षां च कल्पान् चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यमेतत्तं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवास्यत्कर्मणादेव्यं वन्द्यं समं परमाङ्गतजतो सदनानमो वै विशेषः शिक्षान्ते सुभक्तिकां सतोपसारवचनाङ्गोङ्गपैनय पावेरपर्यन्ति शुद्धपरमाणि भोगपूर्वसूर्या चैव शुद्धतत्त्वेदं कायं शयनचिकालम् दुःखको कर्मको वैरावो सुवैतं समाधिमरणं त्रिविधं सम्पत्ति ओम मध्यं पूर्वं स्वाध्यायरक्तिकं तद्देवादिकेभ्यो नमो गुरुभ्यो सच्चिदानन्दं स्वामिनमस्वामिनमस्वामिने गुरुभक्ति संजीवेन तरन्ति संसारसायनं घोरं सिन्धन्त्यर्थकं मम जन्मनमनभावयते नित्यमृतमन्त्रो निर्तार्याणाग्निहोत्रापदाचकर्मामृतान्तकोलन्दनां साधुप्रियां साधुवः शीलप्रावरणाग्नाप्रहरणान्तर्गार्गते ज्योतिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनौकां प्रेरितुमां साधुवः गुरुणापान्तोनित्यं ज्ञानदर्शननायिकाः चारित्राणगम्भीरां मोक्षमार्गोपदेशिकाः विचारमध्यायभक्तिकां सतोपदसानुगशमनान् समदर्शन समचरिताम् पंचव्याचरणमायमाया राजे सुगनामोदेश्यानवत्सायानं तिर्यमनपालयानं सौवसानं शयनचिकालमञ्चे कुर्देवी जपतो अन्मतो वैनावो सैगनं समाहिमरणं जिन्वं सम्पत्तियो मध्यं मंगलाचरण नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषपरिदात्मने सालोकानां लोकानां यद्विद्यार्पणाय आचार्य समन्वत जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। महाराज की जय। मुनि संघ की जय। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। कुछ तो असर हो गया कल का प्रवचन का। सर है थोड़ा थोड़ा, कुछ असर हो गया और आगे चाहिए। ये नहीं सीखोगे तो क्या सीखोगे, है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। कुछ तो हो गया, कुछ धीरे धीरे हो गया ना। जो क्या आगे उदाहरण बताया था आपको, मालूम है? पता है जो गधे होते हैं उसमें कोई भी बात एक दिन बाद में मालूम पड़ती है। हम ये नहीं कहा यार तुम्हारी जोड़े कहा है, हम किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये मतलब कहना है कि
एक कोई बात बताओगे सबको पहले समझ में आएगा, लेकिन जो गधे होते हैं उसको एक दिन बाद में वही बात एक दिन बाद में, और कौन कहलाते हैं? लेकिन गधा तो खराब शक्ल नहीं है, गधा खराब नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने गधे का उदाहरण लेकर के मूक माटी महाकाव्य में लिखा है गध, हाँ गध यानी रोग, हाँ यानी हनन करना, नाश करना। भगवान मेरा नाम सार्थक हो, मैं सबका रोग दूर करने के लिए उपयोगी हो जाऊं, ऐसा गधा कहता है। गध हाँ सबके रोग को दूर करने वाला गधा है ना। उसमें से कौन से गधे हो? दो पैर के? नहीं महाराज, हम तो सुधर गए, ऐसे थोड़े हैं। अरे एक से एक बढ़िया साड़ी पहने दे दिया अपने पति देवों ने, क्या याद करो क्या तो बेकार की चीजें पहनी है ना। एक साड़ी, एक से एक साड़ी घर में रखी है, उसको क्या किसको दोगे? सास को तुम्हारे पहनने के लिए चली जाएगी, अब बहू तुम्हारी आएगा तो वो तो पहनेगी नहीं। अब क्या करोगे? साड़ी पति को छोड़ने जा रहे क्या? पति भी तुमसे पहला जाएगा, ऐसा नहीं। आवाज घूम रहा है, क्यों नहीं करोगे? हाँ कल जो बताया था, कल क्या बताया था? जोर से कहो, घूम रहा। कल क्या बताया था? कल जो सम्यक दर्शन से संपन्न हैं ऐसे चांडाल, शूद्र जात का, नीच जात का चांडाल भी श्रेष्ठ हैं। और उच्च कुल में जन्मा हुआ, अगर उच्च कुल में जन्मने के बाद भी अगर वो मिथ्या तो कर रहा है तो बेकार है, नीच है। दीक्षा ले सकता है क्या? जी हाँ, सम्यक दृष्टि चांडाल भी दीक्षा ले सकता है। सम्यक दृष्टि चांडाल भी दीक्षा ले सकता है, किंतु उसमें भी कुछ नियम कानून हैं। क्या नियम कानून है? शूद्र दो प्रकार के होते हैं। शूद्र दो प्रकार के होते हैं। एक शूद्र वह कहलाता है जो आप लोग छूना नहीं चाहते हैं, जो छूना नहीं चाहते हैं, जैसे चांडाल है, भंगी है, चमार है। सुनो जो चांडाल, भंगी, चमार है, उसको ये अस्पृश्य शूद्र कहलाते हैं। अस्पर्श शूद्र, जिनको स्पर्श नहीं किया जाता है, शूद्र है लेकिन अस्पर्श शूद्र नहीं। और कुछ चांडाल ऐसे होते हैं, कुछ शूद्र ऐसे होते हैं जो स्पर्श कर सकते हैं आप, जैसे धोबी है, नाई है, जो भी शूद्र है, लेकिन आप नाई है तो चोर नहीं तो दाढ़ी कैसे बनाएगा, बोलो बाल कैसे काटेगा? छूना ही पड़ेगा, और छुएगा ही छुएगा। नाई है, धोबी है, ये क्या है? ये स्पर्श शूद्र, ये स्पर्श शूद्र और ये अस्पर्श शूद्र। इस प्रकार के शूद्रों के भी दो भेद है। उसमें से स्पर्श शूद्र जो होते हैं वो दीक्षा लेकर के क्षुल्लक तक हो सकते हैं, क्षुल्लक ज्यादा। शास्त्र में लिखा है शूद्र शिक्षा दीक्षा लेगा तो क्षुल्लक हो जाएगा, मुनि नहीं हो सकता। मुनि नहीं हो सकता है, क्षुल्लक होता है तो इसको ले जो उधर होता है। जो स्पर्श शूद्र और अस्पर्श शूद्र, शुद्ध दीक्षा ले सकता है, क्षुल्लक तक लेगा, ज्यादा नहीं, मुनि नहीं बन सकता है। समझ में? और कोई शंका है? अस्पर्श शूद्र नहीं, अस्पर्श चांडाल वगैरह ना समझ। शुल्लक के लिए, और शुल्लक में भी बताया गया है उनके लिए इसका पात्र रहेगा, स्टील का पात्र, स्टील का पात्र। कौन? शुल्लक हो गया तो आहार नहीं देगा क्या? शुल्लक होगा तो आहार नहीं देगा। शुल्लक आहार दे सकता है,
मुनि महाराजों को क्षुल्लक जी आहार दे सकते हैं। मैं क्षुल्लक अवस्था में 2 बार गुरुदेव को आहार दिया है। आचार्य से ऐलक नहीं दे सकता है, आरिका नहीं दे सकती है, एक मुनि दूसरे मुनि को आहार दे नहीं सकते हैं, किंतु क्षुल्लक दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्षुल्लक के पास वाटी है, कटोरा उसको लेगा, उसमें लेगा, उसी में से थोड़ा सा देगा, फिर बाद में अपना शुरू करेगा। जैसे हमारे गुरु महाराज को पड़ गए चौके में, अब योगा योग से उसी चौके में हम भी पहुंच गए, तो लोगों ने हमें शुद्धि बोला, ठीक है, हमने कटोरा धो लिया, शुद्धि बोलने के बाद कटोरा में दूध लिया और मैं खड़ा हो गया, गुरुदेव के पास गया, आचार्य मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, दूध शुद्ध है, क्योंकि मुझे मिला है ये दान में, मैं इसमें से आपको पूरा नहीं थोड़ा दूंगा, आप तोड़ाने भी चाहिए ना, तो बचाना चाहिए ना अपने को। आप लोग ये तो खराब आदत है आप लोगों की चौके में, सारा देना चाहते हो, सब मना करने को नहीं, पूरा लो मारा, अरे भैया मुझे मानना थोड़ा तो बसा तो रहे लो, नहीं लो मारा तो गुस्सा में हमें भी कभी कभी ले लेते फिर दोबारा लो, नहीं मारा और रखा है ले तो और फिर परसों चौका में अनार का रस ले रहे थे, देख ले लिया, थोड़ा से बचा लिया, नहीं मारा था, और है अंदर ले लो, आई दिमाग खराब हो गया हमारा, लो सब पूरा ले लिया उसको, फिर और हो तो कहाँ ले आओ, नहीं हम कहाँ से लाएंगे महाराज हम जो होने कम बैठ जाएंगे, तुम्हारा गलती हो गई है ऐसा भी नहीं कहना, थोड़ा सा बच के रखना, बचाना चाहिए, सब कुछ नहीं, अच्छा लगा तो सब खाओ और कच्चा लगा तो सब छोड़ो, ऐसा नहीं, ले लो थोड़ा सा, आपकी भी भक्ति है, ले लेते तो थोड़ा। तो हमने गुरुदेव को आहार दिया, दूध दिया था 2 बार, क्योंकि क्षुल्लक जी चौके में बोल सकता है, बोलने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है तो सिरे नहीं बोलते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं, बोलने में कोई बाधा नहीं है, तो हम शुद्धि बोलते के आहार दिए थे। तो क्षुल्लक जी शुद्ध बन सकते हैं, शुद्ध क्षुल्लक तो बन सकता है, लेकिन मुनि नहीं बन सकता, मुनि के, क्योंकि ये यथाचार दिगंबर मुद्रा जिन मुद्रा कहलाते हैं, जिन मुद्रा शूद्रों के लिए नहीं। एक बार आप कर्नाटक में एक देश से महाराज के शिष्य धनभूषण जी महाराज, देश भूषण महाराज का शिष्य सुबल सागर के शिष्य धर्मभूषण का देश भूषण के देव शिष्य सुबल धर्मभूषण थे। उन्हीं ने एक गडरिया, भेड़ बकरी चराते हैं ना, भेड़ बकरी चराने वाले गडरिया को, वो लड़का था अच्छे सुशिक्षित लड़का, अच्छा लड़का है, प्रवचनों का अच्छा करता है, सम्यक है, तो उसको दीक्षा दे दिया, उसने क्षुल्लक दीक्षा दे दी, धीरे धीरे ऐलक भी दे दिया। अब मुनि दीक्षा देने लगे तो सारे लोगों ने विरोध किया, खूब विरोध किया, हमारे पास पूछने आए, हमने भी शास्त्र निकाल के देखा, भैया सब मुनि को बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो स्पर्श शुद्ध है परंतु मुनि नहीं है, क्षुल्लक तो ठीक है, फिर भी जबरदस्ती मुनि दीक्षा दे दिया, आज मुनि दीक्षा ले लिया, फिर उनका बहुत ही प्रभाव करता है, बहुत उठपटांग, 1008 जोड़ी चाहिए आहार पड़वाने के लिए, 1008 जोड़ी हो तो आहार करवाना तो नहीं योग, अब 1008 जोड़ी कहाँ चलो, सब बलवा उधर तो समाज फल पड़े, उस गांव से इस गांव से सब आएंगे, खड़े रहेंगे, 1008 परिक्रमा लगा हुआ बोले, 1008 लोग एक परिक्रमा लगाएंगे, बाकी 2-3 लोगों को परिक्रमा लगाएंगे, माइक से शुद्धि बोलेंगे, बस चले जाएंगे चौके में, 2-3 लोगों से आ गए, बाकी सब जाओ बस, ऐसे उठ पाता हूँ, ऐसा होता है, ये धर्म का संस्कार है ही नहीं, तो ऐसा हो जाता है। तो वो जो महाराज से मैंने पूछा, आपने दीक्षा क्यों दी? मुनि दीक्षा देना नहीं था, शास्त्र में लिखा, क्यों दिया आपने? ये उसने कहा, महाराज जी ग्रंथ निकाल के दिखाया, मुझे प्रूफ दिखाया, एक महाराज कुंद के रहे, आत्मा के कोई जाति लिंग कुछ नहीं होता है, आत्मा तो शुद्ध है, उसका जाति भी नहीं, लिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुल बहुत कुछ नहीं, आत्मा को आत्मा है, वो भी आत्मा है, दे दिया हमने। तो फिर तो आगम दिखाया उसने, आगम दिखाया, आत्मा में जाति होती है क्या? नहीं है, जो जाति का मत करोगे तो तुम्हारा समय रस्ते चला जाएगा, इसलिए मैंने दे दिया। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया महाराज। एक महीने का महाराज सुना, आपने दीक्षा दे दी, जाति कुल गोत्र आत्मा को नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब कल एक चमार है, एक धोबी अगर एक भंगी, एक मुसलमान चौका लगाएंगे और आपको वहां जाना है, नहीं जाओगे तो फिर देख लो, फिर तो फिर बहुत जम के मारूंगा तुम्हें,
अब जाना पड़ेगा, आत्मा की जाति नहीं ना, आप इन्हें कहा आत्मा को जाति नहीं, अब क्या वहां पे आप वहां के लिए आपको जाना पड़ेगा और उनसे आहार लेना पड़ेगा, लोगे नहीं, खबरदार नहीं बोलोगे। अब कहां गई तुम्हारे आत्मा की जाति? घबरा गया यार, ये तो गलत है, तो तुमने दिया क्यों करते? अरे अत्यंत सत्य में आत्मा को जाति बहुत नहीं, तो शरीर भी तो है। शरीर आत्मा मुनि बनता है कि शरीर से मुनि बनना पड़ता है? बोलो, शरीर को मुनि पद देना पड़ता है, ध्यान रखना, आत्मा को नहीं। आत्मा तो है ही, तो मुनि पद शरीर को दिया जाता है। संस्कार शरीर पर किया जाता है, ना कि आत्मा को। शरीर पर संस्कार करोगे, शरीर को दिगंबर बनाओगे, तो आत्मा में रत्न त्रिगुण प्राप्त होता है। गरम पात्र को गरम करोगे, चूल्हे पर ऊपर दूध हिलाओगे तो दूध गर्म होगा, दूध खोआ बनेगा, पेड़ा बनेगा दूध, लेकिन पात्र नहीं बनेगा। लेकिन पात्र को गर्म किए बिना नहीं। दूध को मांसते के पात्र को मांसते ही, साफ किसको करते? साफ किसको करते आप? पात्र दूध को करना है, दूध को गर्म कर साफ करना है नहीं, पात्र को साफ करो, पात्र को गर्म करो, दूध अपने आप होता है। इसे दांत नहीं, शरीर इसको करना पड़ता है। चलो, अब इतनी बड़ी बात कह रही है समंतवत महाराज ने। कल कहा जो जैन होकर के भी मिथ्यात्व करता है, उस चांडाल से भी गया गीता नीच है वो। क्या कहा समंतवत ने? मैंने कहा है समंतवत का, किसने कहा जी भैया? मैंने तो नहीं कहा ना, किताब है ना आपके पास, सबकी चोपड़ी छे, चोपड़ी में लिखी छे, શું लिखी छे? मातांग देहजम लिखी छे ना? हाँ, मातांग देहजम, मातांग यानी चांडाल नहीं छे। तो सम्यक दर्शन से संपन्न होना चाहिए। हमें चांडाल होना पड़े कोई बाधा नहीं, लेकिन हमें सम्यक दर्शन चाहिए। अब 29 नंबर देखो, कितनी बड़ी बात करें। अब चांडाल कहने से नहीं सुधरोगे, फिर गुस्सा आ गया समंतवत को, फिर और गुस्सा आया। मतलब चांडाल कहने से नहीं, तो मनुष्य ही ना, वो भी मनुष्य है, हमें कोई मनुष्य अच्छा हम लोग होगा। अब मनुष्य से नहीं सुधरोगे तो और आगे का उदाहरण और देखते हैं। स्वापि देवोपि देवः स्वापि देवोपि देवः जायते धर्म किल्बिषा जायते धर्म किल्बिषा कापि नाम भवदन्या कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्मश्चरीरिणाम् स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषा स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषा कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्मश्चरीरिणाम् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्मश्चरीरिणाम् इतनी बड़ी बात के लिए आप तो सुधरो, अभी भी नहीं सुधरोगे, क्या तो नहीं छोड़ोगे तो आपने इससे बताओ भी और आगे तो और कहेंगे। आप कितने नीच प्राणी का उदाहरण ले दिया, जानवर डॉग का उदाहरण दिया। तुम तो कुत्ते हो, तुमसे कुत्ता अच्छा है, तुमसे कुत्ता अच्छा कह रहे तो स्वा यानी कुत्ता। स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषा। धर्म यानी धर्म रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूपी धर्म, ये वास्तव में धर्म है।
और किल्बिश, किल्बिश यानी पाप, किल्बिश यानी पाप होता है। और धर्म तो जानते ही है। तो धर्म और पाप से क्रमशः स्वापी देवो, देवो भी स्वाप। धर्म के कारण कुत्ता भी देव होता है और किल्बिशात पाप के कारण देव भी क्या होता है? मिथ्यात्व के कारण, पाप के कारण देव भी कुत्ता बन सकता है। और एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धर्म को धारण करने से कुत्ता भी क्या बन सकता है जी? आपको क्या बनना? सम्यक दर्शन से इंसान भगवान बन सकता है और मिथ्यात्व के कारण इंसान शैतान बन सकता है, हैवान बन सकता है। ये तो नहीं दिया समझ महाराज ने, ये भी बन दे सकते थे उदाहरण, लेकिन नहीं, ये आइंस्टाइन ने सोच रहा कुत्ते का उदाहरण दे दो। उदाहरण कितनी बड़ी बात कही है समंत महाराज ने। देखो और एक दो उदाहरण आएंगे उसमें, और तो उसको देखो। बिगड़े हुए साधु को क्या कहा मैंने? समझ की बातें कह रहा हूं, अभी आगे भी आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बिगड़े हुए साधु को यानी साधु बनने के बाद भी सरागी देवी देवताओं की आराधना करता है, वो बिगड़ा साधु कहलाता है। तो बिगड़े हुए साधु को सुधरे हुए श्रावकों का उदाहरण देते हैं। ये क्या करता है साधु करके देख, हमारे श्रावक तो देख, श्रावकों का उदाहरण दिया है। अरे तुम भी जब जमाई में बैठोगे ना मुनि के समान, ध्यान रखना। और 32 नंबर में देने वाले हैं गाता, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैवान अनगारो गृहश्रेयान निर्मोहो मुइनो मुनि। विद्यादृष्टि साधु की अपेक्षा सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ है, ऐसे बताएंगे। मतलब मुनि की अपेक्षा श्रावक श्रेष्ठ है। बिगड़े हुए साधु की अपेक्षा, बोलो, साधु श्रावक नहीं, सुधरा हुआ श्रावक, मतलब सम्यक दृष्टि, ऐसा ले लो, नहीं तो श्रावक कोई भी बना लोगे। बिगड़े हुए विद्या दृष्टि साधु की अपेक्षा सुधरा हुआ सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ हैं। और बिगड़े हुए मिथ्या दृष्टि श्रावक की अपेक्षा सम्यक दृष्टि कुत्ता अच्छा है। लो अब लो अब कैसा लगा? कैसा लगा देख लो। बिगड़ोगे तो कुत्ते से भी कहेंगे क्या हो तुम, मैं कहूंगा बुरा लगेगा। प्रूफ है, मुझे कुछ नहीं बोलना, यहाँ प्रूफ है। तुम जब मिथ्या तो नहीं छोड़ोगे तो तुमसे वो कटारे में पड़ा कुत्ता अच्छा है। बोलो अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बोलो, कुत्ता कहने से अच्छा लगता है बुरा लगता है? माना कुछ भी कहो, लोग कहो, हम क्यों कहे भाई साहब, जब को समझ बदली कह रहे हैं, हम समझ लो। कुत्ता भी जब भगवान देव बन सकता है धर्म के प्रभाव से, तो तुम तो इंसान हो। ध्यान रखना, आप इंसान हो तो आप तो भगवान बनने में देरी ही नहीं, आपको बिल्कुल बनोगे बनोगे। शायद समंत भद्र महाराज ने जब इसको लिखा तो शायद उस समय इंग्रज लोग कुछ आए होंगे यहाँ पे, है ठीक है? ये तो 2000 साल पहले लेके, इंग्रज तो अभी 200-300 साल पहले की हो गई। तो समंत भद्र महाराज को इंग्लिश आती थी क्या पता? इंग्लिश आती थी क्या? नहीं है तो उदाहरण क्यों लिया इसने? देखो कुत्ता, कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? DOG, डॉग। डॉग अच्छा काम करेगा तो उसको उल्टा करो, GOD का उल्टा करो, DOG का उल्टा DOG डॉग और GOD समझ इंग्लिश आती है। इतना बढ़िया उदाहरण दे दिया। देखो, डॉग एंड गॉड। अगर डॉग गुड वर्क करेगा तो वो गॉड बनेगा, और गॉड भी अगर रॉन्ग वर्क करेगा
द्वाग बनेगा। तो मन भारी कलाकारी के कितने गजब के लगा। हो सकता उन्हीं तो सोचा नहीं होगा, लेकिन हम लोगों की आचार्य महाराज की खोपड़ी ऐसी है, लेकिन खोज करते रहते हैं। या मैं नहीं समझ बदल नहीं सोच के तो नहीं लिखा होगा, लेकिन हमारे गुरु महाराज की खोपड़ी में शोध लगाया हमारे आचार्य ने स्वान और द्वाग और ग्वाट। ये बढ़िया जम गया बात, बहुत अच्छी बात जम गई। तो सोच लो, धर्म के कारण कुत्ता भी देव होता है, और अधर्म यानी पाप यानी मिथ्यात्व के कारण कुत्ता भी देव भी क्या कुत्ता बन जाता है। हाँ, स्वर्ग के देव कुत्ता तो छोड़ो, आपके गटर का कीड़ा नहीं, वो पेड़ भी बन जाता। कहते थे क्या बोलते हो, यो परिवर्तन पूरे करे, कहते थे तावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। स्वर्ग का जो पहले दूसरे स्वर्ग के देव मरने के बाद पेड़ पौधे झाड़ हो सकते हैं, कहाँ वहां की संपदा ऐसी, और कहाँ यहाँ गटर पेड़ बन गया। देखो तो मिथ्यात्व का प्रभाव। इसीलिए कभी भूल से भी मिथ्या तो नहीं करना। भले आप क्रियंच का बंद हो गया हो, क्रियंच गति का क्रियंच आयु का भी बंद हो गया हो, तो कम से कम दान धर्म तो करो, सुधर जाओगे। हम कुत्ते में भी हमने 3-4 प्रकार बताए बनाए। इसमें पूर्व मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, पूर्व मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, ये नहीं अजय भी कोई होते हैं ना, मुसलमान आओ भी कोई भी जाति में मिथ्या दृष्टि, पूर्व मिथ्या दृष्टि होंगे, वो मरने के बाद कुत्ते होंगे तो पागल कुत्ते होंगे। सुन रहे क्या नहीं? बोला नहीं करो। मिथ्या दृष्टि पूर्ण शुद्ध मिथ्या दृष्टि, वीतराज जिनेन्द्र देव से वैर रखने वाला, वीतराज गुरु से वैर रखने वाला, वीतराज जिनेन्द्र वजनवाणी से वैर रखने वाला, वो पूर्व मिथ्या दृष्टि कुत्ता तो बनेगा, लेकिन पागल कुत्ता बनेगा। अब मिथ्या तो थोड़ा करता है, थोड़ा सम्यक भी करता है। महाराज जी आ गए तो महाराज के साथ, महाराज जी गए तो दूसरे के साथ, थोड़ा उधर थोड़ा इधर। गंगा गए गंगादास, जमुना गए बस, जिधर जैसे मिला मिट्टी बजा दिया, दोनों तरफ है। वो भी बचेंगे। भागने के बाद अगर कुत्ते बन जाए तो वो कैसे कुत्ते बनेंगे, थोड़ा सा ठीक भी है, थोड़ी खुजली भी हुई है। आधा शहर उसका ठीक आधा खुजली बुझाते रहते, ऐसे बन जाएंगे, ध्यान रखना। और तो सम्यक को तो धारण करते हैं, किंतु किसी असंयमी के मिथ्या दृष्टि के प्रवचन सुन करके छोड़ देते हैं। सुन रहे क्या नहीं? पहला सम्यक को धारण किया, सच्चे देवगुरु शास्त्र को माना, फिर भी असंयमी के साथ वचन सुन करके मिथ्या दृष्टियों के शरण में चला जाएंगे, पंडितों के शरण में चले जाएंगे। वो क्या बनेंगे? वो कुत्ता बनेंगे, लेकिन बेवारस कुत्ता, डोंट बेल्ट, बिना बेल्ट के गले में घूमने वाले कुत्ते बनेंगे। सोचो बनेंगे। हमारे दिमाग से हम कौन लगाया। अब शुद्ध सम्यक दृष्टि तो है, शुद्ध सम्यक तो है, लेकिन क्रियच आयु का पहले से बंद किया हो तो भोग भूमि में जाएगा। अब भोग भूमि नहीं जाएगा, सम्यक तो शुद्ध प्राप्त कर लिया और मरते समय सम्यक तो छूट गया समझ लो, और क्रियच आयु का बंद हो गया, तो वो बनेगा कुत्ता कौन सा? नहीं, ऐसी में एसी में घूमने वाला, कार में घूमने वाला, हाँ कौन सा? अलशीशी कुत्ता, अलसी क्या बोलते हैं? अल्सेशियन कुत्ता, हाँ वो कुत्ता बनेगा। ना तो पुलिस का चोर पकड़ने वाला कुत्ता बनेगा। चोरों को पकड़े, कुत्ते भी पकड़ते हैं ना चोरों को। आजकल तो चोरों में पुलिसों ने कुत्ते बंद कर दिया, चोर पकड़ने वाले कुत्तों को धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। हमने एक बार पंडित पुलिस से पूछा, भाई साहब पहले बहुत ही जहाँ कहीं भी चोरी होती थी वहां कुत्तों को ले जाते थे, आज कुत्ते बंद क्यों कर रहे, कम क्यों कर रहे आप लोग? तो पुलिसों ने कहा, बाबा क्या बताया, किसी को नहीं बताना, किसी ने बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं मुझसे, आपने पूछा इसलिए बता रहे हैं। ये सारा कुत्ता हम ही लोग उनको सिखाया चोरों को पकड़ने का। अब साले वही घूमकर चोरों को पकड़ के छोड़ते तो थाने में घुस जाते हैं। मतलब
समझ गए? समझ गए? हमने कहा चोरों को पकड़ो, और साला जहां चोरी हुई हम ले जाते हैं चोरों को पकड़ने के लिए, और घूम करके थाने में घुसता है। मतलब उसने क्या कहा, जितने भी चोर है वो थाने में ही बैठे, हमारी पोल खोलने लगा इसी। वो तो कहने से ढूंढ देगा, वो तो थोड़े मालूम है तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे काम से, तुम्हारे गंध से पहचानेगा। अब तुम वहां गए तो तुम्हें तुम्हारे पास ही आएगा वो। अब तुम चोरी करने गए थे, चोर को पकड़ने गए तो उसको क्या मतलब, गंध गंध है। ये ऐसा होता है, ऐसे भी कुत्ते होते हैं दुनिया में, तो सर्कस में भी काम करने वाले कुत्ते होते हैं, तो ऐसे कुत्ते होते हैं। अपने को कुत्ता नहीं बनना है, अपने को सम्यक को प्राप्त करके देव बनना है, और देव बन के नीचे आना है। अब भूदेव बनना है, उसके बाद देवादि देव बनना है। तो देवादि देव बनना चाहते हो तो सबसे पहले सम्यक को धारण करो जी। हर बात में सम्यक, कहीं भी चलिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग पहला बताया तत्वा सूत्र में। रत्नकरण श्रावकाचार्य श्रद्धानाम प्रमातानाम मातागम तपोपताम त्रिमूढ़ा पौर्णमाष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, ये दूसरा श्लोक है। बस यही बता दिया, सम्यक दर्शन चाहिए। और अभी आपके कौन से व्रत चल रहे हैं? हाँ, कौन से चल रहे हैं? अच्छा, 16 करण चल रहे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, 16 करण के भावना में, भावना को याद है किसी को? 16 करण व्रत कौन कौन कर रहे हैं, हाथ उठाओ। 16 करण व्रत कौन कौन कर रहे हैं? एक दादाजी कर रहे हैं, 2 जी दवाई कर रहे हैं, और कोई नहीं। हम तो 16 करण 1600 कारण कर रहे हैं, और भी कुछ 2-3 हैं। तो 16 करण भावना मतलब एक आहार एक उपवास करते हैं, तो वास्तविक 16 करण ये नहीं है। 16 करण वास्तव ऐसा होता है, 16 दिन उपवास का होता है। वो पूर्ण भाद्रपद महीने में होता है। लेकिन आप लोग अब क्या बताए, गुजराती होकर के भी महाराष्ट्र में रहते हैं और मध्य प्रदेश का आचरण करते हैं। क्या काम है? कहलाते हैं गुजराती, रहते हैं महाराष्ट्र निवासी, मराठी महाराष्ट्र में बोलते हैं, और काम करते हैं मध्य प्रदेश के। वहां 16 करण चल गया, तुम्हारा भी 16 करण। अब उनका तो वहां तो भाद्रपद महीना शुरू हो गया, अब तुम्हारा कौन सा महीना है अभी? कैसे बोल गए? अब भाद्रपद महीने में 16 करण होते हैं, अब तो श्रावण भी शुरू कर दिया, क्योंकि महाराज हमारे गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में महीना वास्तव में ये सही है, महीना तो अमावस्या के बाद ही बदलना चाहिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्णिमा के बाद बदलते, गलत है। अमावस्या के बाद ही महीना बदलना चाहिए। आप गुजरात का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का सही है, क्योंकि अमावस्या को ही 30 कहा जाता है। पूर्णिमा को कितना कहा जाता है? 15। पूनम को 15 लिखा जाता है। 15 चतुर्दशी होगा 14, उसके बाद पूर्णिमा गया तो 15, और चतुर्दशी को 14, और अमावस्या गए तो 30 दिन का महीना होता है। तो अमावस्या के बाद ही महीना बदलता है। इसीलिए अभी भी वास्तव में आप लोगों का सावन महीना ही है। अब अमावस्या के बाद भाद्रपद लगेगा, लेकिन उन लोगों के यहाँ भाद्रपद शुरू हो गया, इसलिए आप लोगों ने 16 करण शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है, करते हो गया शुरू, लेकिन अभी सांगली कोल्हापुर जिले में नहीं करते हो लोग, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते, कोई भी नहीं। जबकि जैन समाज बोलते वो करते क्या कि अमावस्या हो गया बस भाद्रपद महीना शुरू, अमावस्या के बाद भाद्रपद लगता है ना तुम्हारे यहाँ, अमावस्या के बाद भाद्रपद महीना शुरू हो गया। पूरे 16 दिन तक एकासन करेंगे और 16 करण की पूजा करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश वालों को देखा देखिए आप लोगों ने किया, क्योंकि उन मध्य प्रदेश वालों के पास दम और हिम्मत तो है ही नहीं। इसलिए भैया एक आहार करो, एक आसन, एक उपवास, एक आहार, एक उपवास, एक आहार, एक उपवास, एक आहार, मतलब डट के खाओ भी और धारण भी करो। एक दिन करो, एक दिन ये 16 दिन ऐसा नहीं, वास्तव में 16 दिन 10 लक्षण भी ऐसे करते क्या तुम? 10 लक्षण ऐसे करो, एक उपवास एक आहार करते हो, करते वो भी करता है, वो सब करते हैं। अपने पुरुषत्व के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार अपने को क्या करना है? धर्म करना है।
धर्म को अपने अनुसार चलाना है क्या धर्म के अनुसार अपने को चलना है? झूठ में बोला, करना तो कुछ भी, आप बोलते हो कुछ है। धर्म को अपने अनुसार आप चला रहे हैं, जबकि धर्म के लॉ के अनुसार अपने को चलना चाहिए था। लेकिन नहीं, हम हमें जब समय मिलेगा उस समय हम पूजन अभिषेक करेंगे। अब भगवान दिन भर भी हमें समय जब मिलेगा तब आऊंगा, अभिषेक कराऊंगा, नहलाऊंगा। एक टाइम निश्चित नहीं नहीं नहीं, वो करने वाले करने दो, मुझे समय नहीं है उस समय, मुझे जब समय मिलेगा। ऐसा होता है। हमारे भगवान को भी आज मंदिरों में शंकर की पिंडी बना दिया, जो भी आए लोटा डालो, जो भी आओ लोटा डालो, जो भी आओ, कोई मतलब नहीं, भगवान के पास नहाते रहो, भगवान आराम से। गलत है, बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। एक बार अभिषेक कर दिया, प्रश्नास हो गया, पहुंच के रख दिया, फिर पूजन शुरू हो गया, हो गया। आप 10 बजे आओगे, फिर उठाओगे, सुबह खाने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। जबकि अभिषेक हो करके गंदोलक बना के रखा है, फिर तुमने अलग से गंदोलक क्यों बनाया? मतलब उस गंदोलक में तुम्हें विश्वास नहीं, यही आपको है ना, तुम अलग से क्यों बनाया? हाँ, तुम्हारे लिए समय नहीं है, टाइम पर आने का समय नहीं है, हाँ, टाइम पर आने के लिए समय नहीं है, तो आप क्या करो, आपका अभिषेक का नियम है और समय में नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो आप आओ, 16 पहन के आओ, भगवान के चरण छू लो अच्छी बढ़िया, और भगवान से भगवान कह देना, भगवान इस बदमाश भक्त को थोड़ा क्षमा करना, ज्यादा सो दिया ना, सोने के चक्कर में समय हो गया। किसके चक्कर में? सोने के। कौन से सोने? सोने के चक्कर में रात में दुकान चलाया, सोना चाहिए पत्नी को, उसके बिना दुकान ज्यादा चलाया, रात में ज्यादा दुकान चलाया, तो सोने के चक्कर में, या सोने के चक्कर में ये सोना हो गया, ये सोने के चक्कर में जल्दी उठ नहीं पाया, तो भगवान देरी हो गई, अभिषेक करना चाहिए था आपका, लेकिन देरी नहीं होने के कारण आज अभिषेक नहीं कर पाया। भगवान आज मैं अभिषेक नहीं किया, मां पूजन कर रहा हूं, चरण छुआ, लेकिन भगवान आज अभिषेक नहीं कर पाया, इसलिए आज के दिन मैं एक दिन के लिए कोई एक वस्तु त्याग करता हूं, चाहे दूध, चाहे फ्रूट, कोई भी सब्जी, कुछ भी त्याग करो, तो आपको ताकि दूसरे दिन अपने आप एक लेवल में आओगे, सब एक साथ पूजन अभिषेक करोगे, वो आनंद अलग ही रहता है। और 4 लोग आए, अभिषेक किया, भाग गए, फिर 8 लोग आए, अभिषेक किया, भाग गए, फिर 10 आए, अभिषेक किया, भाग गए, फिर बाद में एक आया, मैं भी क्या कमाई क्या, ये लोग तो क्या गया, भगवान आज नीचे उतरा, नीचे उतर, मैं अभिषेक नहीं करूंगा, ना लाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और भगवान कहते भैया कितने नारे लाओगे मुझे? ऐसा नहीं, ऐसा समय जब भी धर्म करो, धर्म के भी लॉ, कानून, नियम होते हैं, वो कुछ भी नहीं है, ये ऐसा नहीं चलता, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसे करोगे तो पुण्य की जगह पाप ही लगेगा, क्योंकि मनमानी धर्म हो गया है। देखो मुसलमान होते वहां के एक ही टाइम में सारे नमाज पढ़ेंगे, बाद में अकेला कोई जाके नमाज नहीं पढ़ता है। एक बार अल्लाह शुरू कर बिल्कुल, जैसे एक कोई ताली बजा दे तो सारी कबूतर फट 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 उड़ जाते हैं ना, वैसे मुसलमान एक बार अल्लाह करके साथ बैठ जाते बात। और आपके यहाँ कोई आए फुर्सत में समय करो, फुर्सत जब समय जब मिलेगा, टाइम हमारे पास ना, हमें जब टाइम मिलेगा हम तब धर्म करेंगे, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ नियम निश्चित करो। ऐसा समझ में आ रही क्या बात? नहीं आ रही, निश्चित कर। अब निश्चित कौन करेगा? जब अध्यक्ष और मंत्री भी पूजन नहीं करेंगे तो आज निश्चित करेगा कौन? ये भी तो समस्या है ना। आप क्या करें? बजाय हवा बताओ भैया, तुम्हारे विरोध में कितने लोग ताली बजा रहे, बताओ भाई, गलत है क्या नहीं? गलत है क्या नहीं? अध्यक्ष बनना तो ऐसा बना, अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ऐसे होने चाहिए, रोज भगवान का पूजन अभिषेक करे, और भगवान का अभिषेक पूजन और करने के बाद साधुओं की सेवा, आराधना, अग्रिम आगे आगे रहे, तब शोभता है। अब किसी को कहने की वजह में क्यों जी चलिए, अब क्यों अभिषेक नहीं किया? तो करता था, तो अध्यक्ष बन तो करता है, बोल ही नहीं सकोगे। इसलिए अपन ये करना चाहिए, करो, ये नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कहा मैंने? करना चाहिए, नहीं करना तो चुल्लू पानी में क्या काम है? या तुम लड़ा झगड़ा करवाओगे क्या?
चुल्लू में पानी में हाथ पे धो करके बढ़ना चाहिए, मैं कहने वाला था। तुम डूब मरो कह रहे मतलब बन में पाओ। अब भैया हम चुल्लू पर पानी से हाथ पे धो करके बैठो, ये मैं कहने वाला था। लेकिन चुल्लू पर पानी में आप ही खुद ही कह रहा डूब मरो। बात तो सही है। अभी सुधा सागर कोई कह रहा था, सुधा सागर ने कहा अगर आपके पतिव्रता हो, आपका पति जिंदा है, जीवंत है, स्वस्थ है, निरोगी है, और अच्छा सुंदर है, तो आप लोगों का काम है। ये ऐसे मानेंगे नहीं, ये कन्हैया लोग ये ऐसे नहीं मानेंगे। आप लोग जिद करते हमें सोना दोगे ना इस बर्थडे में, हमें साड़ी दोगे ना इस शादी के वर्षगांठ में, ये आप लड़ते हैं। तो इतना कहना मेरे बहना, इतना कहना उनको कान में सूर्य मंत्र देना प्लीज। मैं आपके सिवा किसी को नहीं चाहती हूँ, मेरे पतिव्रता हूं, तुम मेरे परमेश्वर हो। तो मेरी एक बात मानो जी, तुम्हारे हाथ से मैं गंदोदक लेना चाहती हूँ। बस तुम लोगों ने नहीं लेना तो चीजें हो जाएगी, आप लोग नहीं लेना, मैं नहीं। मैं दूसरे पुरुषों के हाथ से क्यों गंदोदक ले? क्या मेरा पति नहीं है? कोई गंदोदक एक घटना घटी थी, सही से बोलना। जब बता दो ये घटना, बता दो, शास्त्र नहीं बताऊंगा, मैं विदाउट प्रूफ आई एम नॉट टॉकिंग। जब श्री कृष्ण जी और गोपियों के लेकर के श्री कृष्ण जी और नेमिनाथ जी जल क्रीड़ा करने गए थे, अच्छे बढ़िया तालाब में नहा रहे थे, वो बढ़िया नहा लिया। नहाने के बाद श्री कृष्ण ने अपने कपड़े गोपियों को दे दिया धोने के लिए, अंडरवियर बनियान। तो नेमिनाथ ने भी दे दिया धोने के लिए। तब भाभी तो लगती थी वो, श्री कृष्ण और नेमिनाथ चचेरे भाई है, तो दे दिया धोने के लिए भाई को। तो मैं क्यों धोऊं तुम्हारे कपड़े? मैं मेरे पति का अलावा किसी के नहीं धोऊं, तुम करो शादी चाहिए तो हम क्यों धोए? वो कहती है, उसने क्या कहा उसने श्री नेमिनाथ से क्या कहा, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धोऊंगी, मैं पति को ही धोऊंगी। हाँ तुम्हारा चाहिए तो तुम भी करवाना शादी। अरे बात तो जम के लग गई, फिर तो शादी करना ही पड़ेगा। ये तो धोएंगे नहीं तो फिर हम थोड़े धोएंगे, फिर तो कपड़े वो तो धोने के लिए तो पत्नी को लाना ही, शादी करना ही पड़ेगा। अब उसी के कारण तो शादी रचाई होती, देख लो उसी के कारण। इसीलिए नेमिनाथ भगवान शादीशुदा है क्या नहीं बोलो? 5 बाल होती है क्या 4 बाल होती है? 5 है, मैं तो कहता हूँ 4 ही है। नेमिनाथ भगवान अब हुई नहीं, बात अलग है, तो गए तो किसलिए? सही से बोलो, मन से तो शादी हो गई थी कि नहीं, पसंद आ गई थी ना, शादी के लिए गए थे, पाप कर्म का उदय हुई नहीं, चले गए छोड़ के। लेकिन गए तो इतना क्या नहीं, मन से तो पसंद किया ही था। कहीं तो नलिन जी काय शेषास्पर्श रूप शब्द मन परिविचार तो पढ़े ना, शेषा शब्द शेषा स्पर्श रूप शब्द मन परिविचार, मन से भी हो गया, मन से शादी किया था कहीं नहीं मिलते। अब हुई नहीं, बात अलग है। लेकिन तो वो शादी को क्यों मना कर दिया? शादी को तो उसने भाभी ने ऐसा बोला, और साथ साथ श्री कृष्ण गुस्सा में गए, नेमिनाथ गुस्सा में गए। ठीक है नहीं दो तो बयान भी देख लूंगा। गुस्सा में गए, वहां तो शंख रखा था जिसको श्री कृष्ण बजाते थे मुख से, उसको उठाया और नेमिनाथ ने किससे बजाया? श्री कृष्ण जी अपने मुख से शंख बजाते थे, तो नेमिनाथ ने नाक से बजा के दिखा दिया। अरे मेरा शंख कौन बजाया, किसने बजाया, हिम्मत किसकी हुई? आके देखते हैं और ये तो मुख से भी आगे निकल गया, तो नाक से बजा रहा। मुख से मैं बजाने वाले नाक से आ रही, हाँ भाई बड़ी आफत हो गई। फिर आगे और एक कौन सी घटना हो गई थी? शंख बजाया था, और कौन सी घटना थी अभी दिमाग में आया था नहीं गई। और हाँ, नेमिनाथ ने कहा तुम्हारे पास तुम गोवर्धन उठाए होंगे, कोई बात नहीं, तो आप मेरी उंगली तो ये है, इसको टेढ़े करो, इसको टेढ़ा करके दिखा दो। नेमिनाथ ने कहा ठीक है, नहीं तो मैं गोवर्धन करवा उठा, तुम्हारी क्या? पकड़ा और ऐसे मोड़ने लगा, तो नेमिनाथ ने थोड़ा सा ऊपर उठाया तो सिर लटकने लगे। अरे भैया ये तो बढ़िया पता है, ये तो बहुत हमसे बहुत शक्तिशाली है। हाँ इसका कांटा निकालना ही पड़ेगा, ये तो गड़बड़ है, नहीं तो मेरे मुझे राजी नहीं करने देगा बाबा। फिर युद्ध शादी किया, और शादी के बहाने जब गए नेमिनाथ, तो ये ऐसा किया था क्या? वहां पे कहा तो तुम्हारे का वही तुम्हारा
कौन बोलो ना, गुजरात में तो गए थे नहीं बिना शादी के लिए, कहाँ गए थे? गुजरात में गए थे ना, कहीं भी गए, गुजरात में गए थे ना, गुजरात में तो गए थे, रात बिताने के लिए गुजरात में गए थे। बस क्या हो गया फिर, एक आप बीच में अच्छी बात तो याद आ गई इसलिए बता रहा हूँ, शादी के लिए वहां गए, वहां जाने के बाद उसको कैसे भी वैराग्य दिलाना था, उसको वैराग्य बना के भगाना था। एक किसका षड्यंत्र था ये? श्री कृष्ण जी का। तो उसने क्या किया, उसके शादी में बारात में, वहां शादी के लिए वहां बहुत सारे ऐसे बनाए ना, जैसे जानवर, इसमें जानवर भर दिया, बहुत सारे जानवर भर दिया। और नेमिनाथ जी बहुत दयालु थे, और रथ में बैठ करके दूल्हा राजा बन करके आ रहे हैं। उस समय जानवर रोने लगे, चिल्लाने, जब बांधे एक करके बांधे तो चिल्लाएंगे वो। तो श्री कृष्ण ने पूछा साथी से, पूछना ये क्या है चीज है, ये कैसे, क्यों जानवर को क्यों बंद करके रखा है? तो श्री कृष्ण ने पहले से उनको बताया था कैसे उनको दया करना। तो ये बताया था, श्री कृष्ण नाटक किया था, ये उनको वैराग्य होता नहीं, उसके लिए ऐसा वैराग्य दिलाने के लिए ही ऐसा बताने के लिए कहा था। ध्यान रखना, इसका गलत अर्थ कैसा होता है देख लो, ध्यान से सुनना इस बात को। श्री कृष्ण ने सारथी को समझाया था, तुम्हारे रथ में, तुम्हारे शादी में जो आएंगे उसके लिए मांसाहार के लिए बनाया है, इसको रखा है, ऐसा बता देना। लेकिन ये नहीं ध्यान रखना कि उनसे मांसाहार होता था। लेकिन लोग उल्टा कहेंगे, अरे भगवान के निमिनाथ की शादी में भी तो ऐसे जानवर रखे थे मांसाहार करते, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा हमारा धर्म का। इसलिए वो वैराग्य कराने के लिए षड्यंत्र मात्र रचा था। उन मूक पशुओं की चित्कार सुन करके तुरंत नेमिनाथ भगवान चले गए। तो मूल कारण वैराग्य के कौन कौन हो गए उनके लिए? नेमिनाथ के लिए कारण वैराग्य कौन कौन हो गए? श्री कृष्ण जी, और उससे पहला उनकी पत्नी भाभी हो गई थी ना। भाभी नहीं तो आप कम से कम भाभी हो, भाभी अच्छी बात नहीं, पत्नी तो हो, तो कह देना आपके मिस्टरों से, हम क्यों दूसरे कोई को भी गंधोदक दे रहा हो कोई पुरुष, तो क्यों जी, हमारे पति नहीं है क्या? कल से मेरे पति को भी मैं ले आऊंगी, अभी अभिषेक करवाऊंगी और उनसे गंधोदक दूंगी। वो तो बड़ा काम तो करो, वो तो करो, तुम्हारा डबल पुण्य मिलेगा, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, कभी से नहीं फ्री भी मिलेगा। तुम करवाओगे तो तुम्हारा पति धर्मात्मा हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। और अवश्य एक बार नहीं, मात्र मैं जब तक यहाँ रहूंगा चातुर्मास में, दिवाली तक आप अभिषेक पूजन करना शुरू करो, इतना चेंजेस आ जाएगा आपके जीवन में। अब बाद में छोड़ना नहीं चाहो तो भी नहीं छूटेगा, वो व्यसन लग जाएगा। धर्म का भी व्यसन नहीं, तो व्यसन अवश्य लगेगा। और एक बार आनंद आएगा तो पूछो नहीं, कितना आनंद आएगा, कितना जीवन ही सुधर जाएगा। सुधाकर महाराज ने कहा था किस कौन कौन अभिषेक न करे, कौन कौन अभिषेक नहीं कर सकते हैं। अब इसमें से आप कौन है देख लेना, गिन लो कौन कौन। पहला चांडाल, नीच जात वाला अभिषेक नहीं कर सकता है। नपुंसक अभिषेक नहीं कर सकता है। महिला अभिषेक कहीं नहीं कर सकती है। और कोई कुष्ठ आदि महाभयंकर रोगी अभिषेक नहीं कर सकता है। अति वृद्ध जिसके हाथ में लोटा नहीं डाल सकता है, इतना छोटा वृद्ध भी नहीं, और अति छोटा बालक भी नहीं, और उसका साथ नारकी नहीं, त्रियंच नहीं, और सोर सूतक वाला भी अभिषेक नहीं करे। अब इसमें से आप कौन हो? जो अभिषेक नहीं करते हो कौन है इसमें से बोलो जल्दी। आपने नीचे मत देखो भाई, किताब में नहीं लिखा वो, नहीं किताब में नहीं लिखा वो, अपने मेरे से बोलो अभिषेक जो नहीं करते इसमें से कौन है? आप उंगली उठा रहे, मतलब कोई है क्या? आपने उंगली उठाया तो इसी मैंने पूछा कौन है यहाँ? कोई नहीं है ना, क्या है? तो अभिषेक क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना। अरे श्री जी का अभिषेक भगवान का हाथ लगाने का मिलता है। जो श्री जी को हाथ नहीं लगाएगा वो हमारे त्रिलोकी नाथ हैं, और त्रिलोकी नाथ को जो हाथ नहीं लगाएगा वो नियम से अनाथ होकर के संसार में घूमेगा। ध्यान। अरे पुरुष हो, सोचो तो कितना दुख होता है हमें। गदगद होना, जो मंदिर भरना चाहिए अभिषेक के लिए सवेरे सवेरे। तुम्हारे पास समय नहीं है पूजन के लिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभिषेक करो, ऐसा थोड़ा सा अभिषेक करो, भगवान का एक आरती चढ़ाओ, भगवान इतना ही बस। भगवान एक ले लो चावल की मुट्ठी और हमें आपने दो छुट्टी, बस कल आओगे भगवान।
कल होगा एक चले जाए भाई, इतना तो करना ही चाहिए। देखो देखो, शुद्ध पानी से आप नहाते हो, नहाते क्या नहीं, नहाते आए क्या बिना नहाए आए हो, कहे कि नहाए नहीं। अशुद्ध पानी से अभी नहाए हो, नहाने से पहले पानी शुद्ध था और नल का पानी था, और नहाते ही सिर पर डालते ही वही नाली का बन गया। मतलब तुम्हारा शरीर का स्पर्श करने से शुद्ध पानी भी अशुद्ध हो गया। एक बाल्टी पानी तुमने अशुद्ध बना दिया, शुद्ध पानी को बनाया क्या नहीं बनाया। नल का पानी नाली का शुद्ध पानी गंदा गंदा बना दिया, गटर का पानी बनाया आपने, बनाया नहीं। पाप लगा के पुण्य, ये पाप है क्या पुण्य? पाप है, पाप है, पाप है। अब इतना बड़ा पाप किया ही है, इतना बड़ा पाप किया है, शुद्ध पानी को गंदा बना दिया, गटर का बना दिया है, तो चल लेकर बेटा बंदा भी बनाओ, गंदों में भी बना दो, बस भगवान का अभिषेक करो, तुम्हारा सारा पाप भी धुल जाएगा। ये लोग विचार करना चाहते हो, ये लोग चाहते भी यही करना, बिल्कुल ऐसा कर्म करके आए, कर नहीं पाते हैं। और आप लोग क्या पिछले भाव में ये सब पुरुष थे, सुन रहे क्या नहीं? भविष्य बता तो मैं भी भविष्य जानता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मैं जानता हूँ। ये तो लोग भविष्य बताते, मैं भविष्य भी और भूत भी सब जानता हूँ, भूत भी जानता। पिछले भाव में सब पुरुष थे आप लोग, लेकिन पुरुष होकर के भी भगवान का अभिषेक पूजन नहीं किया, इसीलिए कर्म ने तुम्हें क्या बनाया? स्त्री बनाया। और आप लोग पिछले भाव में आप लोग महिलाएं थे, स्त्री थे, आप लोगों ने भावना की भगवान अगले भाव में जैन कुल में मनुष्य बनूंगा तो पुरुष बनूंगा, तो नियम से रोज, आप क्यों बोल रहे हैं? रोज मैं भगवान अगले भाव में एक बार पुरुष बनूंगा और जैन कुल में होऊंगा तो नियम से पूजन अभिषेक करूंगा। नियम लिया था, मुझे विश्वास है, मेरे सामने किया था, लिया था आप लोगों ने। अब पुरुष बनने के बाद अभिषेक नहीं करोगे तो आप लोग क्या करना? आप लोग भावना करना, इन लोगों ने किया था तैसा। भगवान अगले भाव में हम सब लोग बोलो ना अभिषेक करोगे, आप लोग अभिषेक करना अगले भाव में, और इस भाव में ये करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तुम्हारे सारे साड़ियां संभाल के रखना। तो है नया खरीदना तो नहीं पड़ेगा। इसीलिए बनाए भगवान का पूजन अभिषेक करोगे तो गॉड बनोगे, नहीं करोगे, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करोगे तो क्या बनोगे? तो आपको क्या बनना है? फैसला आपके हाथ में है।